नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली दाल तड़का। ये सभी की फेवरेट दाल होती है, तो इसको बनाना बड़ा ही आसान है। ये घर पर हम बिल्कुल घर के जो हमारे बेसिक सामान हैं ये उसी से बनेगी। और दाल बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप मलका मसूर या छिलके वाली मसूर की दाल। इसको अच्छे से 3-4 पानी से धो लीजिए और उसके बाद फिर इसको 3-4 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दीजिए। सोक करना थोड़ा इसलिए इजी हो जाता है, आगे दाल की जो कुकिंग होती है उसमें वो जल्दी से पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब दाल में कुछ जो और उसकी प्रिपरेशन करनी है, जब तक ये सोख हो रही है तब तक हम कुछ इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए लिया मैंने 1 प्याज, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, कुछ धनिया के पत्ते। इनको अच्छे से हम चॉप कर लेंगे। और आप चाहें तो इनको अपने उसमें चॉपर में या अपने फूड प्रो में, जैसे भी आप चॉप करना चाहते हैं, इनको बिल्कुल फाइन चॉप करना है। और इधर मैंने खल्लड़ में ले लिया है 8-10 कलियाँ हैं लहसुन की और धनिया की कुछ डंडे और थोड़ी सी अदरक की, मतलब पीसेस मैंने लिए हैं। ये करीब 1 इंच होंगे, तो उतनी मैंने इसको ले ली। और अब हम इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। तो मेरे पास खल्लड़ है तो मैं इसमें कर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने मिक्सी में भी अच्छे से पीस सकते हैं। तो इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लीजिए, तो वो भी चलता है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये कुट गया है और इससे बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है अदरक और लहसुन की। तो ये आप जरूर कूट करके रेडी कर लें। उसके बाद हमने जो प्याज छीले थे उसको मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। तो ये भी फाइन चॉप करना है और इसको चॉप करके रेडी कर लीजिए। अब हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने कुकर में करीब 1 से 2 टीस्पून जो है हमने इसमें ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून घी लिया। मतलब घी ज़्यादा पड़ेगी और ऑयल थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि ये दाल है और ये थोड़ी सी रिच होती है। मतलब रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ही बना रहे हैं इसको। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो इसमें मेरे पास देखिए 3 इलायची है, 4-5 लौंग हैं और 1 काली मिर्च है, बड़ी वाली जो इलायची होती है वो डाली है। और 2 मैंने इसमें डाले हैं तेज पत्ता, 1 दालचीनी का स्टिक डाला है और कुछ काली मिर्च के दाने भी इसमें मैंने डाल दिए हैं। तो ये होंगे 8-10 दाने होंगे, इतने ही डालने हैं। और इसके बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से चला लेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए, मतलब जीरा कड़कने लगे। उसके बाद जो हमने प्याज चॉप किया था वो चॉप किया हुआ प्याज अब इसमें हम डाल देंगे। उतना चलाएंगे कि मतलब ये जो प्याज है ये अच्छी तरह से हमारा भुन जाए। क्योंकि देखिए कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, जो उसमें मसाले होते हैं उसकी भुनाई जो होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट। उसी के बेस पे ही तो हमारी डिश तैयार होती है। तो सबसे पहले मसाले को भुनना बहुत ज़रूरी है। प्याज को कितना भुनना है, जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। जैसे ही ये उतना उसका कलर हल्का सा पिंक जैसा होने लगे, तब आप इसमें ये जो हमने लहसुन और जिंजर गार्लिक का जो हमने क्रश किया था उसको उसमें मिला देंगे और उसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनने के बाद आप देखेंगे कि प्याज जो है ये सारा पानी छोड़ दिया है और उसमें से थोड़ा सा ऑयल जैसा रिलीज़ होने लगा है। तो फिर आप इसमें डालिए हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद हमने डाला है इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है इसमें 1/2 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें आप डालें। इसमें गरम मसाला पाउडर आप डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून। और उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें सॉल्ट डालें। तो मैंने 1.5 के करीब सॉल्ट डाल दिया है टीस्पून। तो ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालें। तो इतना डालने के बाद अब मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे। जो ये हमने पाउडर मसाला डाला है ना, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि मसालों की, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सब्ज़ी बनाना, दाल बनाना, अगर हम मसाले डाल रहे हैं तो उसमें भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो अब मसाले हमारे जले नहीं, तो इसमें मैंने करीब 1/2 टीस्पून करके मैंने इसमें 2 बार में पानी डाल करके अच्छे से इसको भून लिया। और देखिए हमारे कुकर में उसमें दिख रहा है कि ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे डालेंगे ग्रीन चिली जो हमने चॉप की थी, वो डाल देंगे। और उसके बाद फिर इसको हल्का सा चला लेंगे। देखिए बिल्कुल चलाते रहना ताकि हमारा मसाला जो है कुकर के तले में ना लगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो उसका थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर हमारा मसाला नीचे कुकर के तले में लगेगा ना, तो ये बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा जला सा टेस्ट आएगा। इसलिए इसका ध्यान रखते हैं, मसाले नीचे नहीं लगने चाहिए। अब हमने जो टमाटो लिया था उसको चॉप कर लिया, रफली चॉप किया है।
आप भी इसको रफली चॉप करें। आप चाहें तो मिक्सी में पीस करके इसका टमाटो प्यूरी बना सकते हैं और उसको भी डाल सकते हैं, तो वैसे भी डाल सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको डालिए और फिर अच्छे से भून लीजिए। अब यहाँ क्या है, टमाटर में एक अच्छा फ्लेवर होता है, एक अच्छा सा जब वो कच्चा रहता है तो उसका एक कच्चापन सा रहता है, तो अगर आप उसको अच्छे से भूनेंगे नहीं तो वो बाद में जाके टेस्ट भी ख़राब करेगा, इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कुकर में दिखाई दे रहा है कि हमारे जो ऑयल है, मसालों में जो ऑयल थे वो सारे रिलीज़ कर दिए हैं, और अब हमारा इस स्टेज पे हम दाल मिला लेंगे। अब जितनी भी जो हमारे पास दाल थी वो सारी दाल हम इसमें डालेंगे, और उसके बाद अब ध्यान हमेशा रखना है बिगनिंग से ही कि लो टू मीडियम ही हमारा फ्लेम होना चाहिए, हाई फ्लेम पे नहीं करना है कुछ भी, नहीं तो बहुत जल्दी मसाले जल जाएंगे, आगे का प्रोसेस ठीक से नहीं होगा। उस समय तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई भी काम अगर होता है तो हमें लगता है जल्दी कर लूँ, लेकिन बाद में ना उसका टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है, इसलिए पेशेंटली इसको आप लो टू मीडियम फ्लेम में रखें और अच्छी तरह से दाल की भी भुनाई करें। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनें, और इस स्टेज पे अगर आप जब दाल डाल दिए ना तो 1-2 मतलब 30 सेकंड के करीब रख लीजिए, या 1 मिनट के करीब आप हाई फ्लेम पे रख के इसको भून सकते हैं, फिर लो कर लीजिए, फिर मीडियम कर लीजिए। अब इसमें मैंने दाल मेरी अच्छे से 2 से 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और इसमें मैं करीब 3 कप मैंने पानी निकाला था, लेकिन मुझे लगता है इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। और ये बिल्कुल आप अपने अकॉर्डिंग टू योर मेज़रमेंट जो आपका समझ है उस हिसाब से डालें। मेरे हिसाब से ये 2.5 कप में ये अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो आगे की जो हमारे प्रोसेस है, जैसे हमें दाल की घुटाई करनी है, तो ये देखिए अब हम इसकी घुटाई करेंगे, तो घुटाई करने के लिए अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो ठीक से घुटेगी नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर प्रोपोर्शनेट था हमारा, पानी का भी बहुत बढ़िया मेजरमेंट था। तो ये देखिए दाल हमारी ऐसी बन गई है, पक गई है अच्छे से, और इसमें सारे मसाले अच्छे से मिल गए हैं, तो इसको ये अब हम घुटाएंगे। अगर आपके पास पोटैटो मैशर हो तो आप उससे भी अच्छे से उसकी घुटाई कर सकते हैं और उसको मैश कर सकते हैं। उसकी घुटाई करना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें एक अच्छा सा लेस आ जाता है, थिकनेस होती है उसमें, तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो इसीलिए वो ज़रूरी प्रोसेस है। तो उसी स्टेज पे उसकी घुटाई कर लें। अब हमने क्या किया, एक मेरे पास पॉट था, अगर आपके पास पैन है तो पैन में भी चलेगा, तड़का बनाना है हमें। तो मैंने यहाँ पे लिया है घी, तो मैंने 2 टीस्पून घी लिया, उसमें मैंने रेड चिली डालें 4 से 5, जीरा डाला है मैंने 1/2 टीस्पून, और मैंने डाला है इसमें चॉप्ड गार्लिक, वो मैंने 1 टीस्पून डाला। उसके बाद थोड़ी सी 2 पिंच के करीब मैंने इसमें हींग डाल दिया है। अब अच्छे से जब लहसुन हमारा हो जाएगा, जब लहसुन आपको लगेगा कि इसका कलर चेंज हो रहा है, तब आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर अब हम इसमें मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा, ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे लहसुन का कलर बिल्कुल बढ़िया सा आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें रेड चिली पाउडर बिल्कुल कलर के लिए है, तो थोड़ा सा दाल में अच्छे सा कलर आ जाता है, आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, बिल्कुल बढ़िया सा कलर वो लोग दे देते हैं। तो ये रेड चिली पाउडर वही काम करेगा, कश्मीरी वाला जो है। और इसके बाद अब हम इसको हल्का सा भूनने के बाद मैंने साइड में पैन में ड्राई रोस्ट कर लिया है कसूरी मेथी को, तो इसको भी अच्छे से हाथों से क्रश करके रख लेंगे, बाद में गार्निशिंग करने के काम आएगा। तो साइड बाई साइड आप थोड़ा सा काम करते जाइए ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो, और टाइम सेव होता है इससे। तो अब दाल को मैंने मतलब जो तड़का बनाया था ना उसमें मिक्स कर दिया। अब ये मिक्स करने के बाद थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट जो है हमें और पकाना है। पकाना इन द सेंस कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए, तड़का और दाल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। देखिए कितना बढ़िया ये इसका कलर है, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है, ना ये ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है। तो इस तरह से दाल बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। अब हमने आपसे शुरू में कहा कि हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। तो वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर वो लोग चूल्हे पे बनाते हैं, तो उसकी एक हल्की सी खुशबू होती है जो कि हम लोगों को बहुत पसंद होती है, तंदूरी टाइप की। तो उसके लिए अब घर पे क्या करें, तो सबसे पहले मैंने एक कोयला ले लिया और इसको गैस पे ही अच्छे से बर्न कर लें। बहुत सावधानी से ये काम करना चाहिए। और बर्न करने के बाद देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से, देखिए जब कोयला हमारा बर्न हो जाएगा तो फिर इसको हम एक बोल में, कटोरी में रख देंगे, और उसके बाद सीधे उसको हम अपने पॉट में रख देंगे। तो देखिए मैंने इस कोयले को निकाल लिया है और इसको मैं अपने पॉट में रख दूँगी, और उसके बाद उसमें 1-2 ड्रॉप से घी का मैं डाल देती हूँ ताकि उसकी खुशबू और फैल जाए।
उसमें अच्छी तरह से बिल्कुल मर्ज हो जाए हमारी दाल में जो हमारी खुशबू है तंदूरी वाली। तो ये देखिए स्मोक निकलना शुरू हो गया है, तो इसको अब हम लिड लगा देंगे और 1-2 मिनट इसको लिड लगाने के बाद देखिए पूरा स्मोक इसमें अच्छे से भर रहा है। देखिए तो ये एक अलग सा, अगर आप नहीं देना चाहते हैं स्मोक टच इसमें तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप बिल्कुल नहीं देना चाहते तो आप ना दें। बिल्कुल तड़का के बाद आप सीधे गार्निशिंग कर लें इसकी और उसके बाद फिर आप सर्व कर सकते हैं। तो देखिए दाल हमारी बिल्कुल हो गई है, कहीं भी कुछ लगी नहीं है तले में। और ये बघा क्योंकि हम इसको धीरे धीरे पका रहे हैं और साथ के साथ चलाते भी जा रहे हैं, तो हमें दाल को कभी भी ऐसे छोड़ नहीं देना है कि अरे अपने आप हो जाएगी, नहीं, इसको बीच बीच में आप चलाते रहें और सिम पे रखें। अब देखिए दाल बिल्कुल हमारी हो गई है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। हाँ बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है ना। तो अब हम इस स्टेज पे देखिए दाल हमारी हो गई, तो इसकी खुशबू मैं क्या ही बताऊँ, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है दाल की। तो जब खाएंगे तो क्योंकि वो उसमें इतनी अच्छे से बनी है ये, तो इसमें फिर वो जो हमने तंदूरी टच दिया तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो गई है। अब इसमें धनिया गार्निश कर देते हैं और थोड़ी सी जो हमने रोस्ट की थी ना कसूरी मेथी, वो भी इसमें अब ऐड कर देंगे। हाथों से क्रश करके ऐड कीजिए। तो और देखिए अब बोला कि इसको डेकोरेशन करना है, तो डेकोरेशन के लिए मैंने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया है। तो 1 चम्मच मैंने मिला दिया। अगर क्रीम आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल ना डालें, दाल का टेस्ट वैसे भी बहुत ही अच्छा ही आएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ये काम कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए पैन बिल्कुल क्लीन है, कहीं कुछ इसमें लगा ही नहीं है, क्योंकि हमने इसको लगातार चलाया है। तो इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि दाल बिल्कुल हमारी अच्छे से पक गई है और कहीं जली नहीं है। अब ऊपर से फाइनली इसको मैं एक बार और गार्निश कर दे रही हूँ, क्योंकि धनिया हमारी दाल पलटते समय मिल गई है। अब इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो ये अच्छे से मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ी सी जो मैंने मेरे पास फ्रेश क्रीम थी वो मैंने डाल दिया है। अब इसको आप एंजॉय कीजिए रोटी के साथ, नान के साथ, और बताइए कि आपको दाल की ये रेसिपी कैसी लगी और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कि आप कौन सी दाल नेक्स्ट खाना पसंद करेंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिख कर के बताइए। एंजॉय कीजिए इस दाल को, दाल तड़का।